एक और बात, समाजवादी पार्टी से अलग होने के बाद प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने अपने भतीजे अखिलेश यादव के साथ साथ बीएसपी अध्यक्ष मायावती पर भी सियासी हमला किया। चंदौली के जनसभा में शिवपाल यादव ने कहा कि समाजवादियों को गुंडा बताने और नेताजी को गालियां देने वाली मायावती पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव पर भी चुटकी लेते हुए शिवपाल यादव ने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष ने कुछ गलत नहीं किया तो उन्हें सीबीआई से डर क्यों लग रहा है। नेताजी को गाली देने वाले कौन थे? मायावती जी। नेताजी को गाली गुंडे बताते, समाजवादियों को गुंडे बताते। अब वो ही समाजवादी मिल गए जाकर के। मायावती ने जांच कराई थी, क्या मेरे ऊपर कोई आरोप सिद्ध हुआ और क्या मैं डरे थे? अब खनिज विभाग का चल रहा है जांच, क्यों डर रहे? अगर सही होते तो क्यों डर रहे? वहीं बीएसपी, एसपी और आरएलडी ने पश्चिम यूपी की 22 सीटों पर सहमति बना ली है। पश्चिम यूपी की 22 लोकसभा सीटों में आधी सीटें बहुजन समाज पार्टी को मिली हैं। जानकारी के मुताबिक बीएसपी पश्चिमी यूपी की 11 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि 8 सीटें समाजवादी पार्टी और 3 सीटें राष्ट्रीय लोकदल को मिली हैं। अब आप बताइए दुष्यंत नागर, इस तरह का जो जमावड़ा हुआ है, ये आपको क्या लगता है, क्या ये गठबंधन टिकेगा? क्योंकि फिरोजाबाद के एमएलए ने वैसे ही आक्षेप की टिप्पणी करना शुरू कर दिया है। अब शिवपाल यादव भी चुटकी ले रहे हैं अखिलेश यादव और मायावती पर। देखिए, गठबंधन हुए अभी चंद रोज हुए हैं, अभी इसके ऊपर कोई टिप्पणी कर देना टिकेगा या नहीं टिकेगा, इसकी परीक्षा का समय आने दीजिए। लेकिन शिवपाल सिंह यादव जी भी एक पुराने मजे हुए नेता हैं। उत्तर प्रदेश में उन्होंने संगठन में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए बहुत कार्य किया है। उनको हल्के में नहीं लिया जा सकता और ना उनकी बात को हम महत्वहीन करके करार दे सकते हैं। जरूर उसकी बातों में भी दम है और समय आने पे लेकिन परीक्षण होगा। क्या शिवपाल यादव कांग्रेस से साझा कर रहे हैं? नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता। क्या वो कांग्रेस से साझा कर रहे हैं? अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी से हमसे जुड़ रहे हैं। अनुराग भदौरिया, अखिलेश यादव इतना ना झुके कि कमर ही टूट जाए। ये भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है, क्योंकि वो इतनी डरी सहमी है, तो ये परसेप्शन क्रिएट कर रही है कि भाई कोई झुक रहा है, कोई। हम कह रहे हैं कि आप तो आप ही के पार्टी के फिरोजाबाद के एमएलए कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जब तक झुकेंगे तब तक ये गठबंधन चलेगा। फिरोजाबाद में जब ये गठबंधन नहीं चलने वाला, अखिलेश यादव जब तक हाँ में हाँ मिलाते रहेंगे और बहन जी के आगे मत्था टेकते रहेंगे, तब तक ये गठबंधन चलेगा। वो भी चुटकी ले रहे हैं, शिवपाल यादव भी चुटकी ले रहे हैं। जरूरत ही नहीं है, आप लोग तो आपस में ही लड़ झगड़ कर। अच्छा, अनुराग जी को बोलने दीजिए, वो फोन पे जुड़े, उन्हें बोलने दीजिए। नीति जी, फिर आप बोलिए। वो शिवपाल जिनकी आप बात कर रहे हो, वो पहले से ही पार्टी के विरोध में चल रहे हैं। आप तो उनकी बात कर लो ना। राजभर जी क्या करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए? श्यामा प्रसाद जो गुप्ता जी है, एमपी साहब है इलाहाबाद के, बीजेपी के, वो क्या कह रहे हैं बीजेपी के बारे में कि सबसे करप्ट और सबसे बेकार अगर कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, मैं नहीं, आप भाजपा की बात छोड़िए, आज सपा बसपा की बात करें। आज जरा थोड़ा सपा बसपा की बात करें, थोड़ा सपा बसपा की बात करें। आप अगर देखिए, पश्चिमी यूपी की 22 सीटों में बसपा 11 सीटें लड़ रही हैं, आप सिर्फ 9 सीटों में लड़ रहे हैं। अरे तो उसमें दिक्कत क्या है भाई? हमें लगता है कि दिक्कत क्या होनी चाहिए? सब दिक्कत की बात नहीं है। मैं कह रहा हूं कि मुझे तो ऐसा लगता था, और आप भी यही कहते थे हमेशा, कि उत्तर प्रदेश में सबसे सशक्त पार्टी है, सबसे मजबूत पार्टी है, वो सपा है। अब ऐसा लग रहा है कि सपा सबसे मजबूर पार्टी है। गठबंधन में जब इलेक्शन होता है तो गठबंधन के लोग, पार्टी आपस में समझौते के साथ लड़ती है, और ये पर यहाँ तो समझौता सिर्फ सपा करती हुई लग रही है, बसपा तो बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि बीजेपी के पेट में इतना दर्द हो गया है कि वो परेशान है। अब उसको समझ में नहीं आ रहा है। बीजेपी के पेट में दर्द नहीं है, जो सपा के शुभचिंतक हैं, उनको भी ये खलने लगा है। उनको भी ये खलने लगा है। मैं कह रहा हूं कि सपा के खेमे से ऐसी आवाजें उठ के आ रही हैं कि क्या कर रहे हैं अखिलेश भैया? खेमे से कोई आवाज नहीं आ रही है। ये वो बीजेपी के लोग हैं जो उसको बोलते रहते हैं। हम तो कहते हैं बीजेपी की पार्टी के इतने नेता बोलते रहते हैं, तब तो बीजेपी कुछ नहीं बोलती। शत्रुघ्न सिन्हा बोलते रहते हैं, रोज सुबह शाम बोलते रहते हैं, तो बीजेपी कहाँ धूम दबा के भाग जाती है। शत्रुघ्न सिन्हा तो बिहार में बोल रहे हैं, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। आप कहाँ की बात कर रहे हैं? कहाँ की हम बात क्या कर रहे हैं? अनुराग जी, अच्छा एक बात बताइए। अच्छा, शिवपाल यादव तो आप फिर भी मानेंगे, चलिए राजनीतिक तौर पे अलग हो गए हैं,
लेकिन वो अखिलेश यादव के अभी भी शुभचिंतक हैं। वो कह रहे हैं कि आप सीबीआई के डर से कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप सीबीआई के डर से कर रहे हैं, आपको सीबीआई से डर क्यों लग रहा है अगर आपने कुछ गलत नहीं किया? गठबंधन अगर सीबीआई से हो गया है तो भारतीय जनता पार्टी। अरे ये शिवपाल यादव जी तो कांग्रेस से जुड़ने की बात कर रहे हैं, आप भारतीय जनता पार्टी किए जा रहे हैं। मैं सपा से सवाल पूछ रहा हूँ, आप भाजपा किए जा रहे हैं। चलिए भाजपा नीति जैन आप जवाब दें। बिल्कुल मैं आपसे बोल रहा हूँ, एसपी और बीएसपी आनंद जी, ये लोग महागठबंधन से अभी गठबंधन पर तो आ गए हैं और इनके आपस के अस्तित्व का जो इस वक्त सवाल है बीएसपी के लिए और एसपी दोनों के लिए, ये जो खींचातानी हो रही है इनके आपस में, तो इसमें बीजेपी का कहीं कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी बहुत आराम से, ये लोग उत्तर प्रदेश में ही बीजेपी का कोई लेना देना ना हो। बीजेपी का उत्तर प्रदेश में जो रहेगा, जितना हम लोगों की सीट, जिन लोगों की 0 सीट्स आई थी वो लोग आज गठबंधन कर उसको आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग वहां पर बैठे, हम लोगों को अपने काम पर भरोसा है और बीजेपी का यूपी में जो अस्तित्व रहेगा वो सब लोगों को देखने मिलेगा। और दूसरी चीज ये है, आपकी नीति जैन, बीजेपी की 70 से अधिक सीटें हैं फिलहाल उत्तर प्रदेश से। अगर वो 50 पर भी ना पहुंच पाए, अब मिशन 50 तो आपने ऑलरेडी कर दिया है, मिशन 55 देखिए आपने खुद ही घटा लिया है, आपने खुद ही अपनी संख्या घटा ली है। अब वहां तक भी नहीं पहुंचे तो फिर संसद के आगे मत्था टेकने का मौका नहीं मिलेगा। नीचे नहीं आएगी, मत्था नहीं टिकेगा, एक सीट ऊपर ही आएगी हम लोगों की यूपी में, नीचे नहीं आएगी। तो हम लोगों का मिशन 50-55 नहीं गया है। दूसरी चीज ये, आपको तो खुश होना चाहिए, आपको तो खुश होना चाहिए अनुराग जी कि आपके शुभचिंतक हैं, सब पूछ रहे हैं कि अखिलेश यादव कर क्या रहे हैं, उनकी मंशा क्या है। कोई शिवपाल यादव भी चुटकियां ले रहे हैं, शिवपाल यादव भी चुटकियां ले रहे हैं। अखिलेश जी जब खुद अपने पिताजी के साथ और उनके चाचा, जब उनकी अपनी फैमिली के अंदर ये गठबंधन नहीं है, कांग्रेस को इन लोगों ने अलग कर दिया है, कांग्रेस का इस वक्त कोई अस्तित्व यूपी में रह नहीं गया है, तो ये आपस में ही महागठबंधन है। अनुराग जी आप ये मत सोचिए कि बीजेपी इसके अंदर कहीं से भी कोई हस्तक्षेप कर रही है, क्योंकि बीजेपी की जरूरत ही नहीं छोड़ी है आप लोगों ने। आपका सिर्फ यूपी में है और यूपी में 70 चलेंगे तो आपका टैली कहाँ मिलेगा? 3 अंकों में नहीं पहुंच पाएंगे आप, 100 नहीं हो पाएगा। जनता देख चुकी है और जनता ने आपको अस्तित्व पर पहुंचाया है। अखिलेश यादव स्ट्राइकर से पहले नॉन स्ट्राइकर हो गए, अब नॉन प्लेइंग कैप्टन होते हुए जा रहे हैं। ये अच्छा नहीं है पार्टी के लिए, आप समझ रहे हैं इसको? कर तो ओपनिंग रहे हैं, नॉन स्ट्राइकर है तो क्या हो गया? तो इनसे बताओ, इनकी तो रीजनल पार्टी भी नहीं बची, 2 ही लोग बचे, अमित शाह, मोदी जी, बात बाकी सारे नेता खत्म हो गए। तो ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने नेताओं को क्यों खत्म कर दिया अपनी पार्टी में? कहाँ चले गए? तो हमारे कोई नेता खत्म नहीं हुए, आप अपने नेता की चिंता करिए। अनुराग जी आप अपने नेता की चिंता करिए, आप ही के एमएलए को उनकी चिंता हो रही है, कितना झुकेंगे? हमको इलेक्शन ही लड़ना है। हमारे नेता बिल्कुल सक्षम है और हर स्टेट में हमारे नेता, कम से कम हम नेता लेकर तो जाते हैं। कांग्रेस और आपका जितना महागठबंधन है, आपका तो नेता ही निर्मित नहीं है, आपका तो नेता ही नहीं पता कि बनेगा कौन। अच्छा, आप रोके रहिए, अपनी पार्टी रोके रहिए मैडम, पार्टी पे काम कीजिए, वरना पार्टी नहीं बचेगी। 2 ही लोग बचेंगे जिनको आप, जिनके सर हमारी पार्टी की आप चिंता मत करिए, आप अपनी पार्टी की चिंता करिए। देखिए बसपा जिस तरह से हाथी जिस तरह से फैल रहा है, साइकिल टूटती हुई लग रही है, और आपके पास ना हाथी का वजन जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे साइकिल पंचर होती दिख रही है। ये अच्छा नहीं है, ये संकेत है, ये चिंताजनक संकेत है। अनुराग भदौरिया आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे कि देखिए आरएलडी के लिए भी सीटें आपको छोड़नी पड़ी, बसपा ने नहीं छोड़ी सीटें। और देखिए पूरे गठबंधन में उत्तर प्रदेश में आपका वर्चस्व होने के बावजूद, आपकी ज्यादा सीटें होने के बावजूद बसपा को आपको ज्यादा सीटें देनी पड़ी और बराबरी का आपको आप मुकाबला कर रहे हैं। आप बताइए कि अखिलेश यादव की मंशा क्या है, क्यों इतना वो झुकने को तैयार हो रहे हैं? मेरी मंशा क्लियर है, जनता ने तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को 2019 में समुद्र में डुबो देना है। तो उन्होंने आप देखिए ना, कुंभ में लोग डुबकी लगा रहे हैं और कसम खा रहे हैं कि भैया बीजेपी को नहीं लाने देना, इसलिए हम कुंभ आए। हमने पूछा कुंभ में लोग क्यों जा रहे हो, बोले कुंभ में डुबकी लगाने जा रहे हैं और जब हम लौटेंगे तो इसी तरह जैसे हम डुबकी लगा के आए हैं, बीजेपी इसी गंगा माँ उनको डुबो देंगी, क्योंकि गंगा माँ के साथ इन्होंने ठगा है। सर क्योंकि आप अपनी पार्टी को तो खुद ही डुबो रहे हैं, हो गई बीजेपी के पाप धोते धोते अपनी पार्टी को तो अनुराग जी आप लोग खुद ही डुबो रहे हैं। और कुंभ में एक के डूबने की बात हो रही है, दूसरे के टूटने की बात हो रही है। अब उत्तर प्रदेश में क्या होगा, आप देखें इस गठबंधन का कहां तक कितना आगे बढ़ता है। अनुराग भदौरिया धन्यवाद, अखाड़ा में आगे बढ़ने का वक्त हो चला है।